हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग फिट टेक। दोस्तों, आज भी काफी सारी न्यूज वगैरह आपके लिए ले आया हूं अभी। और तो शुरू करते हैं फटाफट से आज के एपिसोड को, जिसका नाम है एफटी न्यूज। और दोस्तों, आज के एफटी न्यूज में सबसे पहली न्यूज निकल के आ रही है फेसबुक की तरफ से। दोस्तों, फेसबुक ने बेसिकली ये अनाउंस कर दिया है कि वो 2022 तक अपने ऑफिस को नहीं खोलने वाले। मतलब जैसे नॉर्मल शेड्यूल में ऑफिस चलते हैं, लोग वगैरह जाते हैं अपने काम पर, तो एम्प्लॉयज के लिए नॉर्मली ऑफिस नहीं खुलने वाले। और दोस्तों, फेसबुक ने यह भी कहा है कि जो अभी आ रहे हैं करंटली, थोड़ा बहुत जैसे स्टाफ ज्यादा होता है, कुछ ना कुछ होगा, तो उनके लिए मास्क वगैरह सब कुछ अभी भी कंपलसरी है। दोस्तों, ड्यू टू कोविड उन्होंने कहा है कि ये सारी सिचुएशन अभी ऐसी ही है। दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है, एलॉन मस्क ने दी है और उन्होंने कहा है कि स्पेस एक्स अगले कुछ दिनों के अंदर एक नई सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों, ये सैटेलाइट का बेसिक मतलब काम होगा कि ये जाकर स्पेस में जो हमारी अर्थ की ऑर्बिट है उसके अंदर घूमेगी और उसके अंदर एक डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। वहां पर जो मतलब कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी चीजें हैं, वो अपनी ऐड करवा सकते हैं स्पेस में। और दोस्तों, बेसिकली ये कहा गया है कि स्पेस से आपको ऐड तो नहीं दिखने वाली, पर ये जो ऐड है ये लाइव स्ट्रीम होगी यूट्यूब के ऊपर। तो देखते हैं दोस्तों कैसा मतलब सीन बनता है, मतलब ऐड कैसी लगती है दिखने में स्पेस में जाके। दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है बैंक्स की तरफ से, और यूरोप या फ्रांस के साइड जो बैंक्स हैं, बेसिकली दोस्तों इन्होंने कुछ ना कुछ मतलब स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए हैं। इन्होंने कहा है कि हमें जो है थोड़ा कम भरोसा हो रहा है जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ वो काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो उनका ऑनलाइन सारा काम चल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिस पे, जो भी उनका डाटा सारा का सारा ऑनलाइन स्टोर होता है, जहां भी होता है, गूगल में या और भी बहुत सारी जगह होती है। तो दोस्तों, वो कह रहे हैं कि हमें एक ही मतलब साइट के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर या फिर आप कह लीजिए सर्च इंजन के ऊपर आप कह लीजिए मतलब निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम उसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से उसके ऊपर ही बाहर डालते रहें, क्योंकि मान लीजिए कल कुछ ऐसा होता है कि गूगल डाउन हो गया या जो भी साइट वगैरह वो यूज करते हैं वो डाउन हो गई, तो बेसिकली दोस्तों उनको ये है कि दिक्कत आ जाएगी लोगों को बाद में मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करने में। तो दोस्तों, मैं कहूंगा कुछ ना कुछ वो स्टेप्स उठा रहे हैं इस बारे में। और उन्होंने कहा है कि शायद ऐसा हो सकता है दोस्तों कि वो एक से ज्यादा साइट्स पर अपना डाटा रखें, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आए तो वो अपने आप को इसमें मतलब कर सके हैंडल। दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से, और एप्पल के होम पॉड्स और होम पॉड मिनी। दोस्तों, ये दोनों के दोनों उनके आप कह लीजिए एक तरह के स्पीकर्स हैं। दोस्तों, इनके अंदर अब सपोर्ट आने वाला है एप्पल म्यूजिक का। और दोस्तों, ये लॉसलेस वगैरह और या फिर स्पैटल जो भी ऑडियो यूज करते हैं लोगों के पास है, उनका अगर वर्जन बीटा में चल रहा है, उसके अंदर अपडेट्स वगैरह आए हैं iOS 15 के, अगर उनके पास है और iOS 15 का अपडेट आया हुआ है अपने फोन्स में चीजों में, तो उसके थ्रू वो उसमें एप्पल म्यूजिक का मतलब सपोर्ट डाल सकते हैं। अब दोस्तों, काफी अच्छी चीज है, मतलब आपको डायरेक्टली सपोर्ट मिल जाएगा सीधा सीधा होम पॉड या होम पॉड मिनी के अंदर। तो दोस्तों, देखते हैं कैसी लगती है ये चीजें। दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से, और व्हाट्सएप जो है ऐसी रिपोर्ट निकल के आई है कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से काम करने वाला है। दोस्तों, जब भी स्टेटस वगैरह शो होते हैं, अब मतलब व्हाट्सएप जो है उसको ट्राई कर रहा है कि जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर आती है उसी पे क्लिक करके आप अपनी स्टेटस को देख सको और प्रोफाइल पिक्चर को अलग से देख सको। तो दोस्तों, मतलब आपने शायद देखा होगा फेसबुक वगैरह पर या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पर हो जाता है ऐसा कि साइड में एक सर्कल सा बना जाता है, तो उस पर आप क्लिक करते हो, तो अगर उन पे स्टेटस लगा हो पहले तो स्टेटस आ जाता है पहले, उसके बाद आपको प्रोफाइल पिक्चर वगैरह दिख जाती है। दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है व्हाट्सएप की तरफ से। दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है एमआई की तरफ से, और एमआई का एक बैकलिट कीबोर्ड है दोस्तों, ये टीज हुआ है। दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बता दूं, उनके जो बहुत ही हैवी या फिर बहुत ही जबरदस्त से लैपटॉप्स होते हैं या बुक्स होती हैं, नोटबुक्स, एमआई नोटबुक्स, तो वो इंडिया में नहीं लॉन्च करता है एमआई। बेसिकली दोस्तों, अब ये टीज हुई है और शायद हो सकता है कि इस साल के एंड तक या फिर अगले साल, वैसे तो यही कहा जा रहा है कि 2022 में ही वो अपनी एक नई एमआई नोटबुक लेके आने वाला है, जो कि काफी स्पेशल और काफी पावरफुल होने वाली है, जो इंडिया में अभी तक नहीं लॉन्च होती है, शायद वो वाली उनमें से कोई होने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ निकल के आता है एमआई की तरफ से। और दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग जो है दोस्तों अब काम करना शुरू करने वाला है। इनकी कुछ पार्टनरशिप वगैरह चल रही है या होगी शायद। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बैटरीज के ऊपर। दोस्तों, बेसिकली जो कार्स हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आएंगी
या फिर बाइक्स आएंगी, उनके लिए ये बैटरी मैन्युफैक्चर करने का कुछ इनका प्रोग्राम चल रहा है और हो सकता है ये यूएस में अपने प्लांट्स वगैरह सेटअप कर दें। तो देखते हैं दोस्तों कब तक सैमसंग लेके आता है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरीज। दोस्तों एक और न्यूज निकल के आ चुकी है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग का Z Fold 3 और Z Flip 3 ये दोनों फोन जो हैं 11 अगस्त को बाहर लॉन्च हुए थे फॉरेन कंट्रीज में, और अब इसकी डेट निकल के आ चुकी है इंडिया के लिए। और दोस्तों ये 20 अगस्त को इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों काफी अच्छी चीज है, मतलब सिर्फ 8-9 डेज के बाद ही आपको अब इंडिया में भी मिल जाएंगे। दोस्तों काफी अच्छी चीज है। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और विंडोज 11 जो है इसके कुछ नए फीचर सामने आए हैं निकल के। और दोस्तों इसके अंदर जो स्पिनिंग टूल होने वाला है वो पुराने वाले से थोड़ा अलग होने वाला है। इसके अंदर सेटिंग की ऑप्शन थोड़ी ज्यादा होने वाली है। उसी तरीके से दोस्तों इसका जो कैलकुलेटर है, मेल है, कैलेंडर है ऐप, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने मतलब रिवील किया है कुछ ना कुछ आप कह लीजिए। दोस्तों इनके अंदर काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं और हो सकता है इनका लुक वगैरह भी चेंज हो जाए, या फिर आप कह सकते हो इनकी जो सेटिंग की नई ऑप्शंस आ जाएंगी। तो देखते हैं दोस्तों पुराने वाले से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है स्पिनिंग टूल का। और अगर आपको नहीं पता है इसका क्या यूज होता है तो मैं आपको बता दूं, स्पिनिंग टूल यूज होता है एक तरह से स्क्रीनशॉट लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर या फिर लैपटॉप्स के ऊपर। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है Amazon के लिए, और Amazon के बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो प्राइम मेंबरशिप को छोड़ रहे हैं। दोस्तों ऐसा निकल के आया है सामने रिपोर्ट की, जो जेफ बोज हैं उनके अब CEO तो नहीं रहे, उनके को फाउंडर वगैरह बने हुए हैं। दोस्तों इनका जो है इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये स्पेस में गए थे आपकी वजह से, लोगों की वजह से, मतलब जिन्होंने भी प्राइम मेंबरशिप वगैरह ली है उनके लिए पैसा इकट्ठा किया है। तो बेसिकली दोस्तों मतलब लोगों ने इनकी स्टेटमेंट को या तो गलत किया है या गलत बोल दिया है कह लीजिए। तो दोस्तों ये चीज हुई है और इसके अंदर उनको मतलब अब घाटा होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने जो प्राइम मेंबरशिप छोड़नी शुरू कर दी है। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ गई है सैमसंग की तरफ से फिर से, और दोस्तों एक फोन A52s। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं ये फोन अभी ग्लोबली लॉन्च नहीं हुआ है, ये सबसे पहले लॉन्च होगा यूरोप में। और दोस्तों वहां पर इसका प्राइस निकल के आया है जो इंडिया में कन्वर्ट करके बनता है 39,100 रुपीज। और दोस्तों अगर इंडिया में आएगा तो इसका जो प्राइस होगा वो कम हो जाएगा। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है और इसका एक पेज लाइव हुआ था, स्पॉट किया गया है इंडियन वेबसाइट्स के ऊपर। दोस्तों ये काफी अजीब चीज है, मतलब सबसे पहले यूरोप में लॉन्च होना है लेकिन फिर भी इंडिया में पहले स्पॉट किया गया है, तो ये अलग है। और दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता दूं जो प्रोसेसर होने वाला है वो होने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 778G। दोस्तों 5G होने वाला है। प्लस अगर मैं आपको बताऊं इसके रैम रोम के बारे में तो दोस्तों उसके बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कई जगह तो ये कह रहे हैं कि 6GB की रैम आएगी और 128GB का पहला वेरिएंट होने वाला है, लेकिन कई जगह ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं 8GB की रैम आएगी और 128GB का पहला वेरिएंट होने वाला है। दोस्तों इस चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन है और मैं आपको बता दूं इसके बारे में तो प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यूरोप में जितना भी है 39,100 उससे थोड़ा कम ही आने वाला है। इसके अंदर जो दोस्तों बैटरी होने वाली वो होने वाली है 4500 mAh की। तो दोस्तों देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है ये फोन के बारे में। मतलब पहले यूरोप में ही लॉन्च होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सारे फोन वहीं पे पहले लॉन्च होते हैं उसके बाद इंडिया में आते हैं। वैसे दोस्तों इसका मॉडल नंबर भी सामने निकल के आया है और इसका मॉडल नंबर होने वाला है SMA528B। तो देखते हैं दोस्तों मतलब ये मॉडल नंबर कितना सही निकलता है। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ गई है आईफोन की तरफ से और आईफोन 13 के बारे में बातें चल रही हैं। और दोस्तों ये कहा जा रहा है, रिपोर्ट निकल के आई है कि इसकी जो बैटरी होने वाली है, कैमरा लेंसेज होने वाले हैं, या फिर इसकी जो डिस्प्ले होने वाली है, या फिर और भी चीजें दोस्तों, तो बेसिकली इन पे फोकस किया जा रहा है और ये बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाले हैं आईफोन 12 के मुकाबले में। दोस्तों देखते हैं कितने ज्यादा इंप्रूव होते हैं। वैसे तो इंप्रूव हो गई होगा और ऐसा बताया जा रहा है कि आईफोन हर साल जो भी अपने आईफोन लॉन्च करता है उसमें 20 से लेकर 30% तक का उसमें इंप्रूवमेंट हो जाता है नया। दोस्तों अच्छी चीज भी कहूंगा और थोड़ा सा दोस्तों मैं डिले भी कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एंड्रॉयड में पहले आ जाती हैं लेकिन आईफोन में नहीं होती हैं, वो कुछ देर बाद होती हैं। जैसे सबसे बड़ी बात कहूं तो नॉच की, जो आईफोन है उसमें अभी भी नॉच आएगी 13 के अंदर भी, और शायद 14 के अंदर ये खत्म हो जाए। लेकिन आप एंड्रॉयड के अंदर जाके देखो तो नॉच आपको मतलब शायद 2-3 साल पहले मिलती थी, उसके बाद मिली नहीं कभी। तो दोस्तों ये मतलब थोड़ा पीछे रहते हैं इस चीज में। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आई है रियलमी बुक स्लिम की, और रियलमी बुक स्लिम दोस्तों हो सकता है कि इसका जो सबसे छोटा वाला वेरिएंट हो वो वाली आ सकती है इंटेल कोर i3 प्रोसेसर के ऊपर, और इसका जो बड़ा वाला वेरिएंट होगा वो आएगा इंटेल कोर i5 के ऊपर। दोस्तों अच्छी चीज है लेकिन डिपेंड करता है कौन सी जनरेशन का होने वाला है।
तो देखते हैं। प्लस दोस्तों रियलमी ने ये कहा है कि इसके अंदर सारे के सारे पोर्ट्स एंड बटन्स होने वाले हैं, यानी कि सारे के सारे पोर्ट्स होंगे। टाइप सी होगा या फिर उसका और भी ज्यादा जो HDMI होते हैं या फिर और भी तरह के होते हैं USB टाइप वगैरह दोस्तों होने वाले हैं। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है और रियलमी की तरफ से। दोस्तों अब बातें चल पड़ी हैं जियो फोन नेक्स्ट के बारे में, और जियो फोन नेक्स्ट की डेट निकल के आ चुकी है दोस्तों। ये 10 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। वैसे मैंने ये पहले बता रखी है, लेकिन फिर भी आज मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10 सितंबर को ये लॉन्च होने वाला है दोस्तों। और इसके अंदर प्रोसेसर होने वाला है क्वालकॉम का, स्नैपड्रैगन नहीं दोस्तों, क्वालकॉम का QM215 दोस्तों, ये वाला प्रोसेसर होने वाला है। और दोस्तों ये फोन जो होने वाला है, इसके रियर साइड में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, फ्रंट में आपको मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का कैमरा। और दोस्तों ये एंड्रॉयड 11 के ऊपर होगा, जो कि गो एडिशन के ऊपर चल रहा होगा दोस्तों। काफी अच्छी चीज है, एंड्रॉयड 11 आपको मिल जाएगा गो एडिशन में। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की, तो वो आने वाला है अंडर 4000। दोस्तों अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं, तो वो होने वाली है HD+। अब दोस्तों मतलब टच वाला फोन तो नहीं है, बटन वाला ही है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। वैसे दोस्तों इसका मॉडल नंबर भी सामने निकल के आ चुका है, और वो होने वाला है LS5701G। दोस्तों ये इसका मॉडल नंबर होने वाला है इस मोबाइल का। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके अंदर बिट की, तो ये 64 बिट के ऊपर ही रन करेगा। वैसे दोस्तों जो भी प्रोसेसर वगैरह आते हैं सारे 64 बिट पे प्रोसेसर अब चलते हैं, 32 बिट पे तो कोई आता ही नहीं है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इसके अंदर मॉडम की, तो इसका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X5 का मॉडम लगा हुआ है, जो कि 4G है दोस्तों। काफी अच्छा मॉडम है 4G के अंदर। और अगर मैं ब्लूटूथ की बात करूं, तो 4.2। और दोस्तों इसके अंदर जो रैम होने वाली है, वो होने वाली है LPDDR3 दोस्तों। ओवरऑल काफी अच्छा पैकेज है, एक बटन वाले फोन के हिसाब से तो बहुत जबरदस्त कहूंगा। बाकी दोस्तों देखते हैं, बटन वाला निकलता है या फिर टच आती है सामने, पर उम्मीदें दोस्तों यही है कि शायद टच वाला आ जाए। लेकिन जो फोटोज वगैरह निकल के आई थी सामने AMG के टाइम, तो वो थी बटन वाले की, तो बटन वाला ही दोस्तों मुझे लग रहा है दोस्तों। अगली न्यूज जो है अब आ रही है ऑटो न्यूज में, और ऑटो न्यूज में सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है मारुति सुजुकी की तरफ से। मारुति सुजुकी की विटारा ब्रीजा जो है दोस्तों, अब इसके CNG के ऊपर काम हो रहा है, यानी कि अब इसका CNG वेरिएंट आने वाला है दोस्तों। तो जो लोग CNG को पसंद करते हैं, जिनको लगता है कि पेट्रोल वगैरह से ज्यादा मतलब CNG अच्छा है, तो उनके लिए खुशखबरी है। विटारा ब्रीजा अब CNG में आने वाली है दोस्तों, और बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाली है। तो ये सेम इंजन रहेगा, 1.5 लीटर के इंजन आएगा साथ में, तो ये एक अच्छी चीज है दोस्तों। लेकिन इसकी पावर और टॉर्क दोनों के दोनों पेट्रोल इंजन से थोड़े कम रहने वाले हैं दोस्तों। देखते हैं इसमें कितनी पावर निकल के आती है दोस्तों। अब बारी आ चुकी है अगली न्यूज की, और अगली न्यूज निकल के आई है स्कोडा की तरफ से। और स्कोडा की कुशैक, जो कि 1.5 लीटर का TSI इंजन आने वाला था, जो कि आपको पता है डिले हो गया था, सिर्फ 1.0 लीटर वाला ही मार्केट में आया था, और अभी ये भी आ चुका है। और दोस्तों इसकी कुछ ना कुछ चीजें सामने निकल के आई हैं दोस्तों। इसके अंदर जो बेसिकली होने वाला है 17.95 किलोमीटर की आपको एवरेज मिल जाएगी मैनुअल पे, और अगर मैं ऑटोमेटिक वाले की बात करूं तो उसमें मिलेगी 17.71 किलोमीटर की दोस्तों। ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, ये काफी अच्छी चीज कहूंगा। और देखते हैं जब तक ये लोगों के पास आती है तो कैसी मतलब इसकी माइलेज वगैरह निकालते हैं लोग। तो दोस्तों यहाँ पे होती है हमारी टेक और ऑटो दोनों न्यूज खत्म। और दोस्तों गर्मी बहुत बढ़ गई है, आप देख सकते हो पसीना पसीना पूरा हो पड़ा है। तो चलिए फटाफट से खत्म करते हैं इस एपिसोड को, जिसका नाम है FT न्यूज। तो दोस्तों फटाफट से आपको मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं, अगर आपने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, टेक रिलेटेड हो, ऑटो रिलेटेड हो, आप पूछ लीजिए। लिखिए जाके कमेंट्स में #FTQ1 और अपना क्वेश्चन लिख दीजिए स्पेस देके, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। परसों संडे है दोस्तों, परसों हमारा #FTQ1 का एपिसोड आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी होती है वीडियो एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।